Everyone, welcome to my YouTube channel Omega Maths Classes and today I explain exercise 4.3। आज जो एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 4.3 है क्लास 10th NCERT मैथ्स। ओके, एंड इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें अपनों ने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी। आई होप आपको वो एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आई होंगी। आज जो एक्सरसाइज अपने कर रहे हैं उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली लिखा गया है क्या, फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो भी अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स फाइंड करने हैं। दैट मींस जीरोस फाइंड करनी है, जीरोस फाइंड करनी है। और किस मेथड से करनी है, किस मेथड से करनी है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। कौन सा? परफेक्ट स्क्वायर बोल देते हैं या कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं इसको। तो आपको एग्जाम में चाहे तो वो कंप्लीट स्क्वायर मेथड के नाम से क्वेश्चन पुट हो सकता है या परफेक्ट स्क्वायर नाम से मेथड से ये क्वेश्चन एग्जाम में पुट हो सकता है। तो ये मेथड है, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। इससे पहले उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही मेथड पढ़ा है, फैक्टराइजेशन। आज सेकंड मेथड अपने स्टडी करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ओके, एंड इस मेथड में भी वही सेम है। x की हाईएस्ट पावर 2 है तो जीरोस फाइंड करने हैं या आपने बोल सकते हैं रूट्स फाइंड करने हैं। तो x के कितने रूट आएंगे? 2 रूट आएंगे। एंड इसका जो इसको सॉल्व करने का मेथड है काफी मतलब अच्छी प्रोसेस है। पूरा आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, जब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी एंड उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि जो भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, कौन सी? जो भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो सिंगल होनी चाहिए, यूनिट, मतलब उसके साथ 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, एक ही होनी चाहिए वो। तो यहां तो 2 है, तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर 2 है आगे तो 2 कैसे हटाया जा सकता है? 2 से डिवाइड करके ही हटाया जा सकता है। तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि एक्स स्क्वायर को सिंगल करना है। सबसे पहला वर्क आपका यही है, एक्स स्क्वायर पे फोकस करो। अगर उसके आगे कोई भी 1 के अलावा 2, 3, 4 है तो उसको हटाओ। तो उसको एलिमिनेट करेंगे कैसे? देखो, 2 को हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, बोथ साइड, देखो जो भी वर्क होगा वो दोनों साइड होगा। ये नहीं है कि आप यहां 2 लगा दोगे। बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2। अगर 3 होगा तो 3 से करेंगे, 5 होगा तो 5 से करेंगे। तो देखो, जब मैं इधर 2 से डिवाइड करूंगा तो ईच टर्म के डिवाइड में 2 आएगा, 3/2 आएगा, इक्वल्स टू 0/2 आएगा। एंड दिस इज कैंसल, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 में किसी का भी डिवाइड करें योर आंसर इज ऑलवेज 0। ओके, एंड इसके बाद की जो सेकंड प्रोसेस है आपकी वो क्या है? जो भी वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वो एक साइड में रखनी है, जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको आपने एक साइड ट्रांसफर कर देना है, फिलअप कर देना है। तो जो भी कांस्टेंट वाली टर्म्स थी उनको राइट हैंड साइड में अपने ट्रांसफर कर देंगे। तो ये -3/2 उधर जाके हो जाएगा, यहां प्लस का था उधर जाके हो जाएगा माइनस का 3/2। ओके, एंड इस पहला स्टेप आपको समझ में आया, दूसरा भी आपको पता लग गया। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, सॉरी एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट देखना है आपने। तो एक्स क्या है? 7/2 एक्स है। तो एक्स का साइन नहीं आपने इंक्लूड करना, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, आपने सिर्फ देखना है एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 7/2 है। क्या है? 7/2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 7/2। इसका आपने करना है हाफ। देखो, हाफ करने का मतलब क्या होता है कि डिवाइड में अपने क्या फिल कर दें? 2। इसका हाफ करना है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसका आपने उठाना है उस कोफिशिएंट को और उसका आधा कर देना है, हाफ कर देना है। तो हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो मतलब सिंपली आपको पता लगा ये 2 ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 7/4। तो आप हर क्वेश्चन में ऐसे हाफ करने के बजाय याद रखना सीधा सा कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी। बात तो एक ही है। तो क्या आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आएगा 7/4। जैसे ही आपने x का कोफिशिएंट देखा
उसका हाफ किया और हाफ करने के बाद में उसकी करनी है स्क्वायर। स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर। तो बोथ साइड एडेड, ऑलवेज एडेड, हर क्वेश्चन में आपने ऐड करना है, कोई भी क्वेश्चन हो यही प्रोसेस रहेगी, यही काम रहेगा। बोथ साइड एडेड एंड ईच क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन के अंदर आप ऐड ही करोगे, परमानेंट मेथड है ये, हर क्वेश्चन में आपने ऐड करना है। बोथ साइड एडेड 7/4 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? चाहे यहां कोई भी डिजिट आएगा आपने हमेशा बोथ साइड क्या करना है, ऐड ही करना है। एंड जैसे ही आप ऐड करते हो तो आपके पास क्या बनता है, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 7/2x और ये हो गया 7/4 का होल स्क्वायर। देन इक्वल -3/2 ऑलरेडी पहले से था, प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर मैंने अब राइट कर दिया। एंड अब आप ध्यान देना कि यहां मेरे पास आइडेंटिटी बन रही है, देखो कौन सी बन रही है। फर्स्ट टाइम क्या है, x का स्क्वायर है, लास्ट में क्या है, मान लो कोई अदर अपने वेरिएबल मान ले y है, उसका स्क्वायर हो रहा है ना। एंड बिटवीन में देखो माइनस का साइन है, तो यहां हो जाएगा 2xy। तो ये आइडेंटिटी किसकी होती है बेटा, x - y की होल स्क्वायर होती है। तो सिंपली आप ध्यान रखना कि अगर यहां माइनस होगा तो माइनस वाली दो आइडेंटिटी बनेगी इसमें, अगर यहां माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी, अगर यहां प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी, बस और कोई चेंजेस नहीं होंगे और दो ही आइडेंटिटी बनेंगी। आप कितने भी क्वेश्चन कर लेना, या तो प्लस वाली बनेगी या माइनस वाली, क्योंकि यहां तो ऑलवेज प्लस ही आना है। इस साइन पे डिपेंड करता है कि वो आइडेंटिटी कौन सी है। अब ध्यान देना, x के प्लेस पे क्या है, x है, y के प्लेस पे क्या है 7/4 है, उस इक्वेशन में इक्वल साइड्स में पुट हो जाएगा। तो x के प्लेस पे x है, y के प्लेस पे 7/4 है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू, समझे ना बात, इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर दिया। देन इक्वल्स टू -3/2 एंड प्लस 49/16। एंड बहुत से बच्चे पजल हो रहे हैं, बेटा मैं इसको ओपन करके दिखा सकता हूं, आपका यही आंसर बनेगा, ओपन करके देख लो आप। फर्स्ट टाइम x का स्क्वायर होता है, फिर -2 × x × y होता है, फिर प्लस b का स्क्वायर होता है। तो क्या आएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x² - 7x / 2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। तो देख सकते हो आप यही चीज बनती है। तो ये अगर यहां माइनस होगा तो माइनस वाली आइडेंटिटी बनेगी, एंड प्लस होगा तो प्लस वाली आइडेंटिटी। ओके, तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। अब ध्यान देना आपने क्या करना है, ये एज इट इज इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर एलसीएम लें तो कितना आएगा बेटा 16 ही आएगा, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो ग्रेटर है वो एलसीएम हो गया। 2 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा 8 - 24 प्लस ये आ जाएगा 49, x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25 / 16। ये स्क्वायर जब इधर ट्रांसफर हो जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। किस में बेटा, स्क्वायर रूट में। तो 25/16 का अंडर रूट। ओके, एंड जब भी अपने अंडर रूट फिल करते हैं तो अंडर रूट के आगे प्लस माइनस का साइन फिल होता है। यहां अपन कह सकते हो कि जब भी अंडर रूट से अपने वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आगे हमेशा प्लस माइनस का साइन आता है। एंड इसका प्रूफ आप नेक्स्ट मेथड में पूरा एक्यूरेट आपको मिल जाएगा। एंड अब देखो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, एंड 16 का क्या होता है 4। ओके, तो देखो भाई यहाँ प्लस माइनस है, क्योंकि देखो प्लस माइनस क्यों आए, मेनली प्रॉब्लम क्योंकि यहाँ जो मेरे पास है x है, x वेरिएबल है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी 2 थी, एंड 2 थी तो उसकी 2 जीरो जाएंगी ना, तो रूट से जब भी वैल्यू आउटसाइड में आती है तो मेरे को नहीं पता कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। मतलब रूट को जब सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू का कोई कंफर्म नहीं है कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो इसलिए यहाँ प्लस माइनस फिल होते हैं। फर्स्ट यहाँ 2 कंडीशन बनेंगी। फर्स्ट कंडीशन में यूज पॉजिटिव साइन, यहाँ 2 साइन है ना, एक प्लस का एक माइनस का। फर्स्ट टाइम मैंने यूज किया पॉजिटिव, क्या यूज किया पॉजिटिव, प्लस का 5/4, एंड सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 5/4 प्लस 7/4, तो क्या आएगा आपका आंसर, सर एलसीएम आ जाएगा 4, 5 + 7, एंड आपका आंसर आएगा 12/4 कैंसल,
देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, x इक्वल्स टू आ जाएगा 3। तो सर x की वैल्यू तो आ गई 3। एंड सेकेंड टाइम, सेकेंड सिचुएशन में आप क्या करोगे, यू यूज नेगेटिव साइन। कौन सा, नेगेटिव साइन। परमानेंट ये मेथड, आपने हमेशा प्लस माइनस लगाना है। जब नेगेटिव साइन यूज करोगे तो x माइनस 7/4 माइनस 5/4, तो देन x इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस 5/4 प्लस 7/4। x इक्वल्स टू क्या आएगा, 4 माइनस 5 प्लस 7। ग्रेटर कौन से हैं, प्लस के ग्रेटर हैं, कितने, 2/4 कैंसल होगा तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1/2। तो ये सेकंड वैल्यू होगी। तो मतलब हाईएस्ट पावर थी इसकी 2, तो कितनी x की वैल्यू आई है, 2 वैल्यू आएंगी। तो इस प्रोसेस से आपने, इस मेथड को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसमें कुछ नहीं करना, बस ये जो प्रोसेस है इसकी आपने इसको कंटिन्यू करना है। एंड इस पार्ट को आप नोट डाउन कीजिए। अभी मैं इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स और हैं वो भी करवाऊंगा, तो आपको ये मेथड आई होप पूरा कंप्लीट क्लियर कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट सेकंड। और एक मेनली बात आप ध्यान रखना बेटा, यहाँ अपने मेथड जो पढ़ रहे हैं, अगर एग्जाम में वही मेथड लिखा मिले तभी आप उस मेथड से करोगे, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर उसने बोला फैक्टराइजेशन तो आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करोगे, अगर उसने बोला परफेक्ट स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर से करोगे। एंड एक इसके बाद में आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा, जिसको अपने श्री धराचार्य के नाम से भी जानते हैं, तो उससे बोलेगा तो उससे। अगर वो स्पेसिफिक मेथड का नाम लिखता है तो अपने उससे करेंगे, अदरवाइज अपने तीनों मेथड में से अपनी मर्जी से करेंगे। ओके, एंड अभी इसको जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला स्टेप मैंने बोला था कि एक्स स्क्वायर को आपने सिंगल करना है, यूनिट करना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 2 है, तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2। दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो, 2 से, क्योंकि x को मेरे को क्या करना है, सिंगल करना है। तो इधर भी 2 से डिवाइड, 2 से एंड 2 से, इक्वल्स टू 0/2। एंड ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तो सिंगल हो गया, ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा कैंसल, कितना आएगा बेटा, 2 इक्वल्स टू 0। अगेन उसके बाद में मैंने बोला था जी कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड सेपरेट कर देंगे, ये प्लस का 2 हो जाएगा। एंड उसके बाद में मैंने बोला था कॉफिशिएंट, क्या बोला था, कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट देखो भी, तो x/2 है, तो देखो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मतलब 1/2 x का क्या हो गया, कॉफिशिएंट हो गया। तो x का कॉफिशिएंट क्या है, 1/2 है। इसका मैंने बोला था आपने क्या करना है, हाफ करना है, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मैंने बोला था जो भी हाफ करने पे रिजल्ट बनता है उसका स्क्वायर करना है, एंड बोथ साइड क्या कर देना है, बोथ साइड एडेड, ऑलवेज एडेड 1/4 का होल स्क्वायर। ओके, एंड जब इस साइड ऐड करूंगा तो यहां प्लस का x/2 है, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। सिंपली मैंने अब अभी जस्ट इससे लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला था कि अगर यहाँ कोई माइनस का साइन आएगा तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, प्लस का आएगा तो प्लस वाली। तो x के प्लेस पे x ही फिल हो रहा है एंड y के प्लेस पे 1/4 फिल हो रहा है, तो यहाँ आइडेंटिटी बन गई कौन सी, x² प्लस 2xy प्लस y² इक्वल्स टू x प्लस वाई। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी फॉलो हो जाती, तो आप इसको ओपन करके देख सकते हो, आपका यही आंसर आएगा। ओके, एंड इक्वल्स टू कितना है बेटा, 2 प्लस 1/16। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एलसीएम 16, 32 प्लस 1, तो आपका आंसर क्या आएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 33 डिवाइड बाय 16। ओके, एंड उसके बाद में जो ये स्क्वायर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उधर जाके अंडर रूट के अंदर, तो क्या आएगा आपका x प्लस 1/4, एंड ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर हो जाएगी, तो इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, √33/16। एंड देखो 33 है, उसके फैक्टर होते नहीं है,
ठीक है, 33 के पेयर नहीं बनेंगे, फैक्टर तो हो जाएंगे बट पेयर नहीं बनेगा। तो उसमें क्या आ जाएगा मेरे पास √33 एज इट इज, एंड अगर 16 के करें तो 4 होता है, तो प्लस माइनस आगे लगेगा। वही सेम टू कंडीशन बन गई। फर्स्ट टाइम यूज पॉजिटिव साइन, ओके, एंड फर्स्ट टाइम जब पॉजिटिव यूज करेंगे तो x + 1/4 देन इक्वल्स टू √33 डिवाइड बाई 4, एंड ये उधर टर्म ट्रांसफर होगी तो √33/4 माइनस 1/4, एंड जब सॉल्व आउट करेंगे इसको तो 4 एलसीएम √33 माइनस 1, एंड ये आपका क्या आ गया, x की फर्स्ट वैल्यू आ जाती है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। एंड इसी टाइप से आपको इसका सेकंड केस करना है। सेकंड पार्ट, यूज नेगेटिव साइन। कौन सा? नेगेटिव साइन। जब नेगेटिव साइन यूज करोगे तो x + 1/4 देन इक्वल्स टू माइनस √33 डिवाइड बाई 4, x इक्वल्स टू माइनस √33 डिवाइड बाई 4 माइनस 1/4। अगेन जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, माइनस √33 माइनस 1, ये भी आपका आंसर करेक्ट है। और अगर आप माइनस का साइन दोनों में से कॉमन लेना चाहो तो आप कॉमन लेके इसको ये भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। तो आपकी चॉइस है, आप ये वाला आंसर लिखो, आपकी चॉइस है आप ये वाला आंसर लिखो। तो इस टाइप से आपने इन क्वेश्चंस को परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करना है। ये कौन सा मेथड था बेटा? परफेक्ट स्क्वायर मेथड, या बोल सकते हो कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ओके, तो इस मेथड से जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पुट होगा तो आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको जो भी 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको तभी कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, पूरे के पूरे मिलेंगे। अदरवाइज आपको वो मार्क्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कट कर सकता है। अब देखो, जब इसका थर्ड पार्ट करेंगे तो बहुत से बच्चे, जब भी अंडर रूट की वैल्यू आ जाती है तो बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। बट चिंता वाली कोई बात नहीं होती, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। बट विदाउट प्रैक्टिस आप इसको मतलब कि छोड़ो मत, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आएंगे, सारे आएंगे आपको। तो सबसे पहले आप बताओ किससे डिवाइड करना पड़ेगा? बोथ साइड डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि इस बार x स्क्वायर के आगे क्या है? 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब भी 4x² डिवाइड बाई 4 प्लस 4 √3x डिवाइड बाई 4 प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0/4, एंड 4 कैंसल, x² 4 से 4 कैंसल, √3x प्लस 3/4 देन इक्वल्स टू 0। एंड उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या था बेटा? जो अपने को पता है क्या, कांस्टेंट वैल्यूज को एक तरफ अपने सेपरेट कर देंगे। ओके, तो ये उधर जाके नेगेटिव होगी। एंड उसके बाद में आपको बताया गया था कोफिशिएंट ऑफ x। अब x का कोफिशिएंट अगर आप देखो तो क्या है? √3x लिखा हुआ है। कोफिशिएंट का मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई में है, कितना है? √3। √3 है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/2 से, मतलब आपका आंसर कितना आएगा? √3/2 आएगा। एंड इसका क्या करना है आपने? ऑलवेज स्क्वायर करना है, एंड बोथ साइड क्या कर देना है? बोथ साइड एडेड। ऑलवेज ईच क्वेश्चन के अंदर आप ऐड करना है। बार बार ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, हर बार आपने ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना। जैसे ही मैं ऐड करता हूं तो यहां आएगा x² √3x प्लस √3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर। ओके, एंड उसके बाद में आपको पता है यहां सारे साइन पॉजिटिव हैं तो प्लस वाली आइडेंटिटी बनेगी। अगर यहां ये साइन नेगेटिव हो जाता तो नेगेटिव वाली बन जाती, फिर बस 2 आइडेंटिटी बनेगी यहाँ। तो इधर क्या आएगा? -3/4, एंड जब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आता है? 3/4, क्योंकि √3/2 को जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जा तो 4 हो जाएंगे, √3 × √3 3/4। ओके, तो ये आपने सॉल्व कर दिया। एंड उसके बाद में आपको पता है सिंपली क्या चीज
कि √3/4 माइनस √3/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, एंड 0 हो जाएगा तो ध्यान रखना कभी भी अगर इक्वल में 0 आता है तो उसका मतलब है कि जहां यहां जो रूट्स आएंगे, रूट्स ये 0 आएगा तो देन रूट्स विल बी इक्वल, कि जो x की वैल्यूज आएंगी वो हमेशा इक्वल आएंगी जब इक्वल में क्या आ जाए, 0 आ जाए। कभी भी अगर 0 आता है तो मतलब वहां जो x की वैल्यूज आएंगी, जो x के जीरोज अपने फाइंड करेंगे, जो रूट्स फाइंड करेंगे वो क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। वो आपको बता सकता हूं, देखो कैसे। आपको पता है कि अगर मेरे पास इक्वल में 0 है तो इस स्क्वायर रूट को इधर लेके जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। अगर ले भी जाओगे तो फिर वही देखो भाई, 0 का स्क्वायर रूट करोगे तो 0 ही आएगा। जब भी इक्वल में 0 आएगा तो आप ध्यान देना x प्लस √3/2, पावर कितनी है इसकी बेटा, 2 है, तो मैं इसको कितनी बार लिख सकता हूं, 2 बार लिख सकता हूं। 2 टाइम लिख लिया मैंने, इक्वल्स टू क्या कर दिया, 0। फर्स्ट टाइम इसके इक्वल 0 कर देंगे, क्योंकि आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया हुआ है कि जब भी इक्वल 0 आ जाए तो आप इसी मेथड से करते हो, फिर इस तरीके से करते हो क्वेश्चन, इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड टाइम x प्लस √3/2 इक्वल्स टू 0, एंड फर्स्ट टाइम माइनस √3/2 आएगा, एंड सेकेंड टाइम माइनस √3/2 आएगा। तो आप देख सकते हो कि जो दोनों x की वैल्यूज हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो मतलब जब भी इक्वल में 0 आ जाए तो आपको पता लग गया, जब भी इस मेथड के अंदर, मैं अदर किसी में नहीं कह रहा, सिर्फ इस मेथड के अंदर, इस स्टेप में जब इक्वल में 0 आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर मेथड के अंदर जब इस टर्म के इक्वल 0 आ जाए तो वहां रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब x की जो दोनों वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो रूट वाला देखो, सभी क्वेश्चन से रूट वाले इजी होते हैं, तो आप डरा मत करो, इसको नोट कीजिए। एंड जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 4 क्वेश्चन फर्स्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें इन तीनों क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके एक कंसेप्ट यूज होने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आ जाए तो आ जाए एग्जाम में, नहीं आए तो नहीं आए, कोई मतलब इसका पता नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू प्रोसेस थोड़ी सी इसमें नई चीज सीखेंगे अपने। तो सिंपली अपने को पता है सबसे पहले डिवाइड किससे करेंगे। मैं इस बार लिख नहीं रहा, डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं, पता लग गया होगा आपको। 2 से डिवाइड करें क्योंकि x स्क्वायर के आगे क्या है, 2 है, इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 2। ये कैंसिल, यहां बचेगा x स्क्वायर, यहां आएगा x/2 एंड यहां कैंसिल, कितना आएगा 2 इक्वल्स टू 0। अगेन उसके बाद में आपको पता है क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म्स को राइट हैंड साइड में सेपरेट कर देंगे, ओके। एंड उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, देखो भी x/2 है तो x के आगे कुछ भी नहीं है, तो मतलब x का कोफिशिएंट हो गया 1/2। 1/2 को जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 1/4, एंड 1/4 का जब आप स्क्वायर करते हो तो उसको बोथ साइड क्या कर देना है, ऐड। तो x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो यहां पॉजिटिव साइंस हैं तो प्लस वाली आइडेंटिटी बनेगी, इक्वल्स टू -2 प्लस 1/16। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एलसीएम लोगे तो बेटा 16 आएगा, एंड -32 प्लस 1। तो अगेन आपके पास क्या बनेगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -31/16, ओके। एंड जब ये रूट इधर हो जाएगा तो यहां एक क्या बनेगा अपने पास, रूट के अंदर -31/16। देखो भी आप यहां क्या है, 16 का तो √4 लिख सकते हो, 16 का तो आप क्या लिखोगे, √4 लिख दोगे। बट रूट के अंदर कभी भी माइनस की वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। अब ये जो रूट के अंदर, पहली बात तो आप ध्यान रखना, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आता, एंड अगर नेगेटिव साइन आता है तो उसका स्क्वायर रूट नॉट नेगेटिव, कि स्क्वायर रूट है वो कभी भी नेगेटिव
नहीं होता, मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आएगा तो वो पॉसिबल नहीं होता। एंड अगर ये पूरा आप कंसेप्ट समझना चाहते हो मतलब कि क्यों नहीं होता, तो ये क्लास 11th के अंदर अगर स्टूडेंट्स मैथ लेंगे तो वहाँ आप इस कंसेप्ट को कंप्लीटली स्टडी करोगे। वहाँ एक ओइटा नाम का एक सिंबल है जिसकी वैल्यू -1, ओइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये वहाँ ये ओइटा वाला कंसेप्ट यूज होगा। बट अपने को यहाँ स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इस प्रोसेस को आप अभी ध्यान में दो एक बार, मतलब यही +1 का कंसेप्ट आता है यहाँ अगर इसको सॉल्व करना हो तो। बट आपको पता है कि अगर नेगेटिव साइन आएगा तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा, तो मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसके जीरोज आप नहीं फाइंड कर सकते। तो ध्यान रखना, कभी भी रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो उसके आप जीरोज नहीं फाइंड कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर द न्यू अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया कीजिए जिससे और भी आप जैसे स्टूडेंट्स अपना मतलब स्टडी मटेरियल कवर कर पाएँ एंड अपनी जो एजुकेशन है, लर्निंग है, उसको कंटिन्यू रख पाएँ। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।